हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे अवेयरनेस के इस श्रृंखला के तहत एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे महीने की कुछ अनियमितताओं के बारे में। कई बार बहुत सारा दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब अपन घर पे इंतज़ार कर सकते हैं या घर पे भी अपन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। तो 3 से 5 दिन तक महीना आना या 6-7 दिन तक भी अगर आता है तो नॉर्मल ही माना जाता है। और 21 से 35 दिन के बीच में महीना दोबारा आना, ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया जो फिक्स है गाइडलाइंस के तहत कि अगर आपका महीना 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल माना जाता है। आपकी ब्लीडिंग 3 से 5 दिन की एक एवरेज ब्लीडिंग होती है, पर 7-8 दिन तक भी अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं है तो नॉर्मल ही मानी जाती है। इसके अलावा अगर दिन में 3-4 पैड ही खराब होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाती, क्लॉट्स वगैरह नहीं आ रहे, तो नॉर्मल ब्लीडिंग मानी जाती है। और अगर पेन इतना है कि जो सहन करने लायक है तो उसको भी नॉर्मल माना जाता है। बट किसी भी स्थिति में अगर आपकी ब्लीडिंग 8-10 दिन तक चल रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, जैसे कि आपको 7-8 पैड 5-7 पैड आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े थक्के आ रहे हैं, क्लॉट्स ब्लड के अगर ब्लीडिंग में आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा सीवियर असहनीय आपको दर्द हो रहा है, और महीना आपका 21 दिन से कम और 35 दिन से ज़्यादा समय के लिए के बाद में आ रहा है, तो ये सब चीज़ें एक एबनॉर्मल मानी जाती हैं। तो इन सब अवस्थाओं में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए कि कोई बीमारी तो नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में डॉक्टर पूछता है कि आपको ये प्रॉब्लम कितने दिन से चल रही है, क्या तकलीफ है, और इसके तहत जनरली एक सोनोग्राफी हम लोग करवाते हैं। सोनोग्राफी से हमें ये पूरा एक कंप्लीट अंदर का पिक्चर क्लियर हो जाता है कि बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ तो नहीं है, कोई मांस तो नहीं बढ़ गया है, या ओवरी के अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है, जैसे कि फाइब्रॉइड हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट, या यूट्राइन पॉलिप, या एंडोमेट्रियोसिस, या एडिनोमायोसिस। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण महीने की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, जिनका कि बहुत ही इजीली इलाज अवेलेबल, अगर आपका डायग्नोसिस टाइमली बन जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये बीमारी है तो उसका इलाज अपने को करवा लेना चाहिए। कई बार दिमाग में ये रहता है कि अगर ब्लीडिंग कम हो रही है तो जिससे कि आपका मोटापा बढ़ जाएगा, ऐसा एक फीमेल्स में अवधारणा या मिथ है ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है और कम ब्लीडिंग होने से मोटापा नहीं बढ़ता है, बल्कि मोटापा ज़्यादा होने से ब्लीडिंग कम होती है। मतलब बेसिकली इसका रिवर्स है, जो कि आम पब्लिक सोचती है कि मोटापा होने से मतलब ब्लीडिंग कम होने से मोटापा बढ़ता है, बट फैक्ट इसके बिल्कुल अपोजिट है। मोटापा होने से ब्लीडिंग कम होती है और एक पीसीओडी की बीमारी से एसोसिएटेड होता है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं, जिसमें औरत के शरीर में चर्बी बढ़ जाती है और डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, और अंडेदाने के अंडर बनते तो हैं लेकिन फूटते नहीं, जिसके कारण हार्मोन जो चेंजेस आने चाहिए वो नहीं आ पाते, महीना टाइम पे नहीं आता है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम लाइक पीसीओडी। तो इसका एक इलाज है जो डॉक्टर आपको प्रॉपरली देता है, और ये काफ़ी हद तक मैनेज की जा सकती है। ऐसे ही अगर आपके जैसे फाइब्रॉइड अगर डायग्नोस हो रहा है, जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, या और धब्बे आ सकते हैं, तो उसका एक दूरबीन द्वारा आसानी से इलाज संभव है, जिसमें एक दिन आप अस्पताल में भर्ती रहकर बिल्कुल बिना चीरे की सर्जरी आप करवा सकते हैं, और बच्चेदानी बिल्कुल बिना डैमेज किए और बिना बच्चेदानी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ गांठ निकाली जा सकती है आराम से, और आप आगे कंसीव भी यानी कि बच्चा लगने की संभावनाएं बराबर रहती हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे ओवेरियन सिस्ट का भी इलाज संभव है। कई बार ये मिथ रहता है कि अगर अंडेदानी में गांठ है तो पूरी अंडेदानी निकालनी पड़ेगी, बट फैक्ट इसके बिल्कुल अपोजिट है। अंडेदानी में जब गांठ होती है, नॉर्मल गांठ है या चॉकलेट सिस्ट है या खून की गांठ है, ऐसी किसी भी अवस्था में अंडेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ दूरबीन के द्वारा वो गांठ निकाल दी जाती है, ओवरी बिल्कुल नॉर्मली अंदर ही रहती है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है, और बच्चा लगने की सारी संभावनाएं एज इट इज़ रहती है। हार्मोन्स शरीर में बनते रहते हैं, नॉर्मल अंडेदानी आपकी वहीं रहती है। तो ये बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दें कि अगर कोई अंडेदानी की प्रॉब्लम है तो अंडेदानी निकालनी पड़ेगी और आगे माँ बनने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। और दूरबीन से जो ऑपरेशन संभव है बहुत ही अच्छा है कि पूरे उससे बड़ा दिखता है, मैग्नीफाइड व्यू में बहुत ही अच्छा ऑपरेशन होता है, और उसके बाद में ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार का दर्द वगैरह नहीं होता है, क्योंकि सर्जरी में किसी प्रकार का चीरा भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से अपन लोग
समझ सकते हैं कि आज सभी तरह की बीमारियों का इलाज संभव है। जैसे अगर बच्चेदानी के अंदर कई बार मांस बढ़ जाता है तो उसके लिए पूरा पेट से सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको यूट्राइन पॉलिप बोलते हैं। और बच्चेदानी के नीचे से दूरबीन डालकर बच्चेदानी के अंदर से उस जो मांस बढ़ गया है उसको कट करके बाहर निकाल लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि नीचे से दूरबीन डाल के जो सर्जरी की जाती है। तो हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी करके बिना बच्चेदानी को नुकसान पहुंचा और बच्चेदानी के अंदर से जांच करके जो बीमारी है उसको पूरा बाहर निकाला जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि आप अब तक ये समझ गए होंगे कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज संभव है। और माहवारी की जितनी अनियमितताएं, रेगुलरिटीज़ जो भी हैं उनको हम दूरबीन द्वारा और बिना सर्जरी के, या सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो दूरबीन से करके हम इनको इलाज इनका प्रॉपर कर सकते हैं, जिससे कि आपका महीना नॉर्मल आता रहे, आपके माँ बनने की संभावनाएं उतनी ही बनी रहे और अगर कम हो तो बढ़ जाएं। क्योंकि अगर कई बार इनकी वजह से माँ बनने में भी प्रॉब्लम आती है तो उनका भी इलाज संभव है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग एंड कुछ नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।